नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं सुनील भराला, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक हैं। बीजेपी सरकार के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश में एक बड़े और मजबूत चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। सुनील भराला से आज मेरा पहला जो सवाल होगा वो होगा, बीजेपी में बड़े बदलाव आए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं पंकज चौधरी, और जब ये पूरा चल रहा था तो सुनील भराला वहीं पर मौजूद थे। पहले हम जानेंगे कि ये जो नया बदलाव है इस पर राय क्या है, और उसके बाद कुछ ऐसा है जो भराला साहब के सीने में छुपा है, हम कोशिश करेंगे आज वो बाहर आए। आप बताइए पहले कि ये नया बदलाव, पंकज चौधरी साहब आए हैं, नए अध्यक्ष आए हैं, क्या महसूस हुआ इस नए बदलाव से आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 से इसी प्रकार से बदलाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और अगर मैं पहले भी लेके जाऊं आपको, भारतीय जनसंघ 1951 में 21 अक्टूबर को भारतीय जनसंघ बना। तो क्योंकि हमारा परिवार जो है 1942 से जुड़ा हुआ परिवार है, और भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सारी हम पद्धतियों से पूरा परिपूर्ण परिचित हैं। तो पार्टी के अंदर ये सतत प्रक्रिया है हमारी। ऐसे ही भारतीय जनसंघ में होता था, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में होता है। हमारे यहाँ हर 3 वर्ष बाद पार्टी का एक नया नेतृत्व होता है और एक कार्यकर्ताओं को स्थान मिलता है। तो नए अध्यक्ष पंकज चौधरी जो आए हैं, उससे क्या उम्मीदें जगी हैं आपको? देखिए, पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, वो फुल फ्रेश, बिल्कुल एकदम नए चेहरे हैं। हाँ, उनका कोई अनुभव नहीं संगठन का। उनका कोई अनुभव नहीं रहा, कभी उन्होंने संगठन में काम नहीं किया। हाँ, लेकिन उनके अनुभव जो हैं, उनके चुनाव जीतने के बहुत अच्छे अनुभव हैं। वो कई बार 7 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो मंत्री भी हैं। दूसरी बार वो भारत सरकार के वित्त मंत्री का भी कार्य, वित्त राज्य मंत्री का भी कार्य। मगर संगठन में काम नहीं किया, ये भी एक संगठन में उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो 1989 के दशक में उन्होंने जो है चुनाव पार्षद का लड़ा था, फिर वो मेयर का भी लड़ा उन्होंने चुनाव। तो वो बहुत अच्छे मैनेजमेंट चुनावी वाले भी हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि पंकज चौधरी वो कुशल संगठन भी जाने जाएंगे। हाँ, ये उम्मीद है आपको? ये बड़ी उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए, इसकी भी बड़ी चर्चा थी कि कोई ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। देखिए, ये पार्टी और कार्यकर्ताओं में भी एक बड़ा एक कयास भी था, और ये है भी एक पार्टी की एक परंपरा भी रही है ये, कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक परंपरा में हमेशा एक अपने आप को पहचान के रूप में रखा कि एक बार ब्राह्मण, एक बार ओबीसी, एक बार ब्राह्मण, एक बार ओबीसी, एक बार ब्राह्मण, इस प्रकार की एक पद्धति चली आ रही। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 19% ब्राह्मण है। उत्तर प्रदेश में 19% ब्राह्मण है। उनको ध्यान रखना भी जरूरी है। और आपने उसके पिछले कई अनुभव भी देखे होंगे उत्तर प्रदेश में, कि जब समाज ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से जब छिटका तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, ब्राह्मण छिटका तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। तो ये जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इस पे बात करते हैं। आपने कहा एक बार ब्राह्मण, एक बार ओबीसी, एक बार ब्राह्मण, एक बार कार्यकर्ताओं को चयन हमेशा करते रही पार्टी। पर अभी तो कंटिन्यूअस स्वतंत्र सिंह, फिर भूपेंद्र चौधरी। हाँ, अभी जो कंटिन्यू है, लेकिन अब वो पार्टी अब दूसरे प्रकार से या किस दृष्टिकोण से उस बात के फैसले ले जा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित, मगर आपको लगता है कि ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष इस समय आदर्श रहता आज के हालातों में? आदर्श तो पंकज चौधरी भी रहेंगे, आदर्श ब्राह्मण बनता वो भी रहते। लेकिन ये है कि कार्यकर्ताओं में रहता है कि एक समाज के लोगों की निगाहें रहती हैं कि हमारे उसको जोड़ कर चलना, उसको लगातार मतलब उस प्रकार का एक उत्साह बना रहता है। तो ऐसा भी एक चलता रहा है पार्टी के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए, पद्धति कार्यकर्ता की है पार्टी के अंदर। कार्यकर्ताओं को हमेशा स्थान पार्टी चयन करके देती है। मैंने ये आपसे इसलिए कहा था कि ब्राह्मण अध्यक्ष वाला। हमारे साथ में पंडित सुनील भराला बैठे हुए हैं। बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक हैं। और पंडित सुनील भराला ने भी जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था उस दिन आपने भी नॉमिनेशन की कोशिश की थी। क्या सोच थी आपकी इसके पीछे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संविधान पर विश्वास करते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के
संगठनात्मक का भी एक संविधान है। तो हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया है, लेकर के हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हम सबको चुनाव में जाना पड़ता है। चुनाव प्रक्रिया होती है, विधिवत हमारा चुनाव पर्यवेक्षक होता है, विधिवत हमारा चुनाव प्रभारी होता है, विधिवत रूप से सारी चीजें होती है, नॉमिनेशन फाइल होती है। तो उसके लिए हमारे चुनाव में वोट देने वाले कार्यकर्ता चयनित होते हैं। तो पार्टी की उस प्रक्रिया में रहना पड़ता है। तो उस संविधान का ध्यान में रख करके हमें भी एक मन में था भाव कि हम चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, और हमें कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, कितना जोश और हमें कितना समर्थन मिलता और आपके प्रस्ताव भी तैयार थे, मेरी जानकारी है। देखिए, ये तो सारी चीजें तैयार, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कार्यकर्ता हमेशा खड़ा रहता है। तो और आप पहुंचे भी थे नॉमिनेशन करने, आप रुक क्यों गए फिर? नहीं, नॉमिनेशन फाइल करने नहीं गए थे हम। हमने पार्टी को अपना एक सुझाव दिया था कि चुनाव प्रक्रिया में जा रहे हैं हम लोग, तो हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी इच्छा जाहिर की थी लड़ने की ना? ये नहीं, बहुत सारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के कई नेताओं ने हमसे परामर्श किया था इस बात को कि आप चुनाव प्रक्रिया में आइए, लड़िए। तो ये काफी दिन, लगभग 1 साल से चर्चा थी इस बात को लेकर। तो लगभग जब पार्टी की चुनाव की एक प्रक्रिया बनी और एक सिस्टम बना, तो उसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं का भी अनुरोध था हमारे साथ में कि आप बहुत लंबे समय से संगठन कर रहे हो, बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता, हम 89 से सक्रिय सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। उसको ध्यान में रख करके बहुत सारे कार्यकर्ताओं की एक डिमांड थी, एक मांग थी कि आप प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ो पार्टी के लिए। और हम मतदाता, आप तैयार भी थे? हम बिल्कुल तैयार था, हमारा माइंडसेट भी था तैयार लड़ने के लिए, लेकिन नेतृत्व की इच्छा जो है हम सबके लिए सर्वोपरि होती है। तो किसने आपसे मना, किसने किया, आप क्यों पीछे हटे आप? देखिए, पार्टी नेतृत्व में हमारे यहाँ बड़ा एक नेतृत्व है। तो बहुत सारे लोग हैं, वे नाम बताए नहीं जाते कभी भी, उन बातों को हम चर्चा में नहीं लाना चाहते। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दिन जब ये नॉमिनेशन चल रहा था, तो उस दिन ये कहा गया था कि भाई अब शुरू विंडो खुल गई है, नॉमिनेशन जिन्हें करना वो कर सकते हैं। आपको याद होगा ये बात वहां कही गई थी। वो कही जाती है, वो उसका एक पूरा चुनाव प्रक्रिया, वो तो बिल्कुल संवैधानिक दृष्टिकोण से और सार्वजनिक रूप से चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाते हैं, जारी किए गए हैं। हमारे चुनाव प्रभारी थे, हमारे चुनाव का काम देखने वाले आदरणीय महेंद्र पांडे जी थे। महेंद्र पांडे जी थे, चुनाव अधिकारी थे। उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया जारी करी और सारा उसका पूरा स्लेब जारी किया, कार्यक्रम जारी किया। मौजूदगी में ये बात हुई कि भाई नॉमिनेशन की विंडो ओपन हो गई है, इच्छा है वो चुनाव लड़ सकता है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमने उनका सबका रखा। तो सभी की राय ये थी कि जब पार्टी नेतृत्व ने एक नाम भेज दिया है और उसको नॉमिनेशन के लिए उसको इजाजत दे दी गई है, तो ये उसके बाद फिर हमारी जो नेतृत्व की जो इच्छा थी कि उस पर मोहर लगानी है, तो हम सबकी मोहर उसी पर लगनी है। अच्छा, अब मुझे इसके अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति का आज के तारीख में? क्योंकि ब्राह्मण सीएम की बात करें तो 1989 के बाद एनडी तिवारी वो ब्राह्मणों से आने वाले आखिरी सीएम थे। तो अभी तक कोई ब्राह्मण सीएम उसके बाद से बना नहीं है। क्या है ब्राह्मण राजनीति की तस्वीर उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये नेतृत्व पर फैसला है, नेतृत्व का फैसला है। और जो हमारा जो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का एक संवैधानिक सिस्टम है और एक पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बोर्ड काम करता है और वही निर्णय लेता है फिर कि कौन सीएम बनेगा हमारा, कौन हमारा। वजह क्या लगती है? क्या ब्राह्मणों की आवाज कुछ कमजोर हो गई है या वो राजनीतिक पॉलिटिकल ताकत नहीं रह गई ब्राह्मणों के साथ में? नहीं, ऐसी कोई आवाज कमजोर नहीं है। ब्राह्मण कभी कमजोर ना था, ना है, ना रहेगा कभी भी। वो बहुत ताकतवर रहेगा, हमेशा जीवन भर रहेगा। हाँ, लेकिन ब्राह्मण कभी हाथ नहीं फैलाता, मांगने नहीं जाता है। ब्राह्मण हमेशा देने का भाव रखता है। तो ब्राह्मण जो है एक वो देने के लिए बना है। और आज से नहीं, अगर आप देखेंगे इसको अभिषेक जी, तो आदि आदि काल में आप चले जाइए, किसी भी कालखंड में चले जाइए आप, तो इतिहास में पता लगता है कि ब्राह्मण ने हमेशा दिया है। आप ऐसे है कि देने का काम करता है, तो ब्राह्मण हमेशा देने का। लेकिन नेतृत्व को इस बात पर निश्चित रूप से फैसला लेना चाहिए, कभी कभी लेना चाहिए फैसला कि भाई उत्तर प्रदेश में
ब्राह्मण सीएम भी बन सकता है, यहाँ दलित सीएम भी बन सकता है, यहाँ क्षत्रिय भी बन सकता है, तो यहाँ कोई जाति नहीं, यहाँ कार्यकर्ता सीएम बन सकता है। ये पार्टी का। अच्छा, आप राष्ट्रीय परशुराम परिषद के भी आप संस्थापक हैं, उसके भी कार्यक्रम करते हैं, तो क्या आपको इस दौर में, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है, उसके बाद भी ब्राह्मणों के लिए आपको आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है भराला साहब? देखिए, दो चीजें हैं। सरकारें जो होती हैं, सरकार का कार्य होता है, सरकार काम करती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि जहाँ सामाजिकता की बात हम करते हैं तो संवैधानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो वो सरकार के कई चीज संज्ञान में नहीं आती है। जहां आपने धरना प्रदर्शन की बात करी है, वो धरना प्रदर्शन मेरा अधिकार है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को आह्वान के रूप में कहा कि हमेशा लड़ते रहना आवश्यक है, कि अपने आप को उस मुद्रा में मत ला देना कि सरकार आ गई है तो अब सब सरकारें के ऊपर छोड़ दोगे। तो हम इस भाव से भी काम करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, वो इस समय का बड़ा प्रासंगिक सवाल है और मुझे लगता है आपको अपनी बात कहनी चाहिए। एक सवाल उठ रहा है इस समय कि कोडीन कब्जा का बहुत मामला चल रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार का बुलडोजर कुछ खास जगहों पर नहीं चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप विजय मिश्रा क्या चला देते हैं, अनुराग दुबे क्या चला देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चल रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि भाई ये स्वजाति के मामला था, बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। क्या ये सवाल कभी आपके सामने भी पहुंचा है, कभी आपने भी सोचा इस पर? नहीं, देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं प्रतापगढ़ में प्रभारी कुंडा, प्रभारी बाबागंज काम कर रहा था जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में काम देख रहा था। उस कालखंड में मैं बताता हूँ आपसे कि ऐसा नहीं है कि हमने कई जगह पत्र लिखे कि जहाँ घटनाएं थी वहाँ घटनाओं के खिलाफ तुरंत एक्शन हुए। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको या कहीं ऐसी प्रकार से या संविधान का या नियमों का कहीं उल्लंघन हो रहा है या संविधान खतरे में कहीं जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जो बुलडोजर है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, वो चलता है। कोडीन में भी चलेगा, कोडीन के मामले में सवाल पूछा जा रहा है। ऐसा है कि सवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर उस पर कोई मान लो अगर कोई दोष पाया गया है, कोई दोषी मिले तो कोई बख्शा नहीं। आलीशान कोठियां बन गई, सब चल रही हैं, टीवी पर दौड़ रही हैं, बर्खास्त सिपाही। तो देखो, टीवी पे चलना और एक नीचे पेपर पे आना, नीचे पेपरों पे क्या स्थिति बनी हुई है इस समय, वो उस पर जांच निश्चित रूप से करा रहे होंगे मुख्यमंत्री जी, और जांच में अगर पाया तो वो कोई बख्शेंगे नहीं किसी प्रकार से भी। मुझे विश्वास इस बात पर है, क्योंकि पार्टी और सरकार दोनों पूरा ध्यान रखती हैं, उत्तर प्रदेश में सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और वो निश्चित रूप से क्रियान्वयन भी होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भराला साहब, सुनील भराला हैं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अपनी बात रख रहे हैं, और ब्राह्मणों के लिए जो परिषद कर रही है और जो खुद जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं उसकी भी तस्वीर साफ करते हुए।